जय माँ काली। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के गोचर के आधार पे और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी, क्योंकि जब भी नक्षत्रों पे बात होती है तो डिटेल में बात होती है। वृश्चिक राशि तो बहुत बड़ी है, लाखों लोग करोड़ों लोग हैं, परंतु नक्षत्रों के हिसाब से फल बहुत ही सटीक बताएंगे। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली सप्ताह है। सप्ताह के 2 दिनों में आपको सावधानी रखनी है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय उन 2 दिनों में नहीं करना है। वो तारीखें हैं 26 नवंबर और 27 नवंबर। इस समय आपको बड़े निर्णय को टालना है और सामान्य गतिविधियों का काम करना है। सप्ताह के भविष्यवाणी को एक शब्द एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये भविष्यफल आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। ये सप्ताह आय में भी वृद्धि होगी, पद मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु संतान से संबंधित कुछ न कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आपको इस सप्ताह देखनी पड़ेगी। घर परिवार में भी कुछ आप रिनोवेशन का कार्य कराएंगे और कहीं पे आप मेहमान बन के भी जा सकते हैं। कुछ लोग आपके घर पे भी मेहमान बन के आ सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहने वाला है और नक्षत्रों के आधार पे भी आपको शुभ परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के देखें तो कुछ ऐसे कार्य आपके बन जाएंगे इस सप्ताह जो आपने सोचे नहीं थे और सभी कार्यों की सिद्धि आपकी हो जाएगी, क्योंकि जब चंद्रमा चलेंगे हस्त नक्षत्र में तो आप अपनी कलाकारी और कार्यकुशलता दिखा के हर कार्यों को सिद्ध अल्टीमेटली कर ही लेंगे। वाहन के ऊपर आपको खर्चा करने से पूर्व 2 बार सोचना चाहिए। कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं तो भी 2 बार आप सोचें। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 10वें घर में हो रहा है जो कि कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। उसके बाद 11वें घर में होगा जो कि आपके लाभ की मात्रा को बढ़ाएगा और ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगा। आपके आय के सोर्स भी जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद ये 12वें घर में जाएगा जब आपका खर्चा हो सकता है। आपको खर्चों को करते समय 2 बार सोचना है, क्योंकि इस समय जो खर्चा होगा वो आपके हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ खर्चा कर दें, तो आपको खर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा सोचना है। उसके बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। अब हम सप्ताह के गोचर की नक्षत्रों के हिसाब से बात करें तो 24 नवंबर को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चलेगा जो कि शुक्र का है। इस दिन आप अपने बनाव श्रृंगार पे ध्यान रखें, अपने आप को सजा के रखें। विपरीत का सम्मान भी प्राप्त होएगा, विपरीत से प्रेम भी प्राप्त होएगा। श्री सूक्त का या महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से इस दिन के श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आय के कोई नए सोर्स आपके जनरेट होंगे और रोजगार में आपकी उन्नति होगी। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में भी 10वें घर का चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देगा। आपको पद मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने के लिए ये आया है। बहुत ही श्रेष्ठ आपको परिणाम मिलेगा, जो परिणाम आपके अगले दिन भी चलेगा 25 नवंबर को भी। 25 नवंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और चंद्रमा यहीं 10वें घर में आपके कार्य क्षेत्र में ही चल रहे हैं। हर कार्य आपका सिद्ध होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के समान आप चमकेंगे। इस समय आपको नौकरी के अंदर उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होएगा और सब कुछ बढ़िया आपके लिए चलेगा। स्थान परिवर्तन का योग भी इस सप्ताह बनेगा जो सप्ताह के मध्य के बाद ही प्राप्त होएगा। तो 25 नवंबर को आप सूर्य आराधना से जुड़ें, अपने पिता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। आपको जीवन में ऊंचाइयां भी प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया रहेगा। परंतु 25 तारीख को अपने बॉस से किसी भी प्रकार से अनबन न करें। बॉस से की जो यस बॉस करके चले आप, उच्च अधिकारियों की बात में भी टांग न अड़ाएं, उनके संग तालमेल बना के चले। 26 नवंबर को एकादशी तिथि है। इस दिन चावल का सेवन न करें। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में आपके 11वें भाव में। आय भाव के चंद्रमा है, परंतु केतु के साथ रहने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है। ये जो चंद्रमा चलेंगे केतु के साथ है, इसलिए ग्रहण तो उसका निर्माण है। 26 तारीख और 27 तारीख दोनों दिन आपको ध्यान रखना है। 27 तारीख का तो आधा ही दिन है, उसके बाद ये दिन सुधर जाएगा आपका। तो एक तरह से देखें तो जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के 2 दिनों के बीच में आप ये जो दिन है 26 और 27 का आधा दिन, इस समय कोई बड़ा निर्णय न लें। कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुके, आप स्टार्टिंग में ले लें। 24-25 के आसपास ही कोई बड़ा निर्णय ले लें, उसके बाद न लें। घर में खुशियाँ आएगी, पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। 27 तारीख को
भी चंद्रमा तुला राशि में ही चलेगा और ये मंगल के चित्रा नक्षत्र में चलेगा। हनुमान आराधना से अपना नाता जोड़े रखें। हनुमान जी के मोदक का भोग लगाना या हनुमान मंदिर जाना आपको संतान के कष्टों में कमी लाएगा और व्यापार में वृद्धि करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय भाई बहनों से, विशेष करके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध सामान्य रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरे सप्ताह रखना है। कुल मिला के देखें तो ये दिन भी आपके लिए बढ़िया है। कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो आपने सोचा नहीं था और बहुत अच्छे अच्छे कार्य आपके बनने वाले हैं। इस सप्ताह जमीन जायदाद के भी कार्य बनेंगे, कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे। राहु के नक्षत्र में 28 तारीख को चलेंगे, ये स्वाति नक्षत्र के अंदर। तो राहु के नक्षत्र में स्वाति में चलने के कारण इस समय आपको कार्य में विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु आपके चल रहे हैं पंचम भाव में। बस आपको संतान की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। संतान अगर कहीं बाहर जाती है तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 28 नवंबर को भी चंद्रमा तुला राशि के अंदर ही रहेंगे और इस दिन त्रयोदशी तिथि है। माफ़ कीजिएगा, 28 का ही ये छपा हुआ आ रहा है, परंतु 28 का जो दिन है वो तो त्रयोदशी तिथि का है, इसलिए 28 तारीख को भगवान शिव की आराधना आप अवश्य करें। 28 तारीख को एक चीज़ और है कि ये जो चंद्रमा त्रयोदशी का चल रहा है तुला राशि के अंदर चलेगा, यानी कि आपके 12वें घर में चलेगा। इस समय खर्चा आपका हो सकता है, विदेश से आपको लाभ होएगा और आपकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम इस समय हो सकती है, विशेष करके सीधी आंख के, उल्टी आंख के अंदर। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएगा 29 तारीख को स्वाति के नक्षत्र में, जो कि राहु का है। इस समय आपको सावधान रहना है। जब भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चलता है उस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानी, मानसिक अवसाद हो सकते हैं। कार्यों में रुकावटें आएगी, कार्य अल्टीमेटली हो जाएंगे, परंतु रुकावटों के बाद ही कार्यों की आपको सिद्धि प्राप्त होएगी। परंतु ये सप्ताह कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आप सिद्ध कर लेंगे, जो आप हमेशा टालते आ रहे थे या यो माने कि जिनको करने से आप दूर भागते थे। तो दिन आपके लिए बढ़िया है। इस समय राहु के नक्षत्र का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप या फिर आप भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। राहु हमेशा ही आपके लिए शांत रहेगा अगर आप अपने जीवन में लगातार शिव आराधना से जुड़े रहते हैं तो। 30 नवंबर को बहुत ही खास दिन है। इस दिन है शनिश्चरी अमावस्या, जो कि काल्प सर्प दोष के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होती है। इसकी पूजा पाठ तो 29 तारीख को, 30 तारीख को है शनिश्चरी अमावस्या। क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या है, साथ ही साथ ये रविवार भी पड़ेगा, तो 29 तारीख को ही आप अपने काल्प सर्प दोष की पूजा के लिए 29 तारीख शनिवार को ही बरगद के पेड़ में या पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। कच्चा दूध डालें, जल डालें, इससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद 30 तारीख को ये जो चंद्रमा चलेंगे विशाखा नक्षत्र में चलेंगे, जो कि गुरु का है। इस समय आपकी ही राशि के ऊपर चंद्रमा आ जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख को भी आपकी राशि के अंदर ही रहेंगे बुध के नक्षत्र में। दोनों ही दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। 30 और 1 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आपके आय के रास्ते भी खुलेंगे और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। शत्रुओं का भय भी आपके दूर होएगा, साथ ही साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होएगी। 1 तारीख को आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार रहेगा और आपसे सभी लोग प्रभावित होंगे। आप हर कार्य को अपने हाथों से स्वयं ही सिद्ध करेंगे। आय में वृद्धि करने के हिसाब से 27 तारीख बढ़िया है। उसके बाद आय में वृद्धि के लिए 27 तारीख भी अच्छा है और 24 से लेकर 27 तारीख के दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। कुल मिला के आपके लिए बढ़िया है। आपका ये अगर देखा जाए तो पूजा पाठ में मन लगेगा जब ये चंद्रमा रहेगा 12वें घर के अंदर, यानी कि 29 तारीख को आप त्रयोदशी तिथि है, इस दिन भगवान शिव की आराधना करें, आपको इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा भटकाव आ सकता है सप्ताह के अंत के अंदर, और घर में आपके खुशियाँ अवश्य आएगी। तो कुल मिला के देखें तो वृश्चिक राशि वाले नक्षत्रों के आधार पर उपाय करते चलिए, आपको लाभ होएगा। धन्यवाद।